बीस्ट का डिसेंडेंट है। हम सारे के सारे ब्रेव हैं और इनविंसिबल भी होने चाहिए, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमको ये छोटे बच्चे इतनी आसानी से हरा देंगे। ये लोग यीशु के गार्डियंस हैं, जिनको कल्टीवेट किया गया था इटर्निटी की मदद से। ये सारे के सारे इमोर्टल राम में हैं। वो और लीडर जिंगडे से कहता है, ऐसा लगता है कि जो अफवाह थी वो सच है। इतने सालों से तुम लोगों ने कुछ जरूरी नहीं करा, लेकिन तुम लोगों ने इस क्यूशु लैंड को एक ट्रेजर के रूप में मान के रखा था। जिंगडे कहती है, मैंने तुम लोगों को वार्न करा था कि अपनी नजर क्यूशु कॉन्टिनेंट पर डालना भी मत। और कमांडर कहता है, हम दोबारा नहीं करेंगे। वो अपने मन में कहने लगा, अभी तो हार मान लेता हूँ और बाद में कोई ना कोई तरीके का इस्तेमाल करके फ्यूचर में क्यूशु को कब्जा लूंगा, इनसे चुरा लूंगा, और जब हम प्रमोट हो जाएंगे तो इनको 1000 गुना जो आज सफर हुआ है उसका 1000 गुना देंगे। जिंगडे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसके साथ खेल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास एक मौका है? और तब एकदम से उसके छाती के पार 3 तलवारें हो गई। और लीडर कहता है, क्यों? आखिरकार क्यों? उस क्यूशु कॉन्टिनेंट में हर किसी के मार्शल आर्ट्स का लेवल लो है। उनको तो कोई भी बुली कर सकता है। उनको अपना अलाई छोड़ो, उनको तो कोई अपना स्लेव भी ना बनाए। और तुमने उनको इतने सालों से प्रोटेक्ट करा। तुमने उनके लिए एथनिक ग्रुप्स के साथ भी फाइट करी, उनके खिलाफ गई। क्यों? ऐसा क्यों किया? जिंगडे कहती है, क्योंकि वहां पर कोई बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, उसकी भलाई के लिए। मिथिकल बीट्स के डिसेंडेंट छोड़ो, अगर हमारे सामने गॉड्स भी दोबारा एनिमी बनकर आ गए तब भी हम हिचकिचाएंगे नहीं। अकेले मैं नहीं, बल्कि मेरे डिसाइपल्स भी, और ग्रैंड चिल्ड्रन, और तो और एंशिएंट कॉन्टिनेंट के हर एक लोग अपनी मौत तक फाइट करने के लिए तैयार हैं उसके लिए। और हाँ, एक और चीज, मेरे डिसाइपल कल क्यूशु कॉन्टिनेंट में जाने वाली है जरूरी लोगों को मिलने के लिए। और जितने भी तुम्हारे जैसे लोग हैं, तुम्हारे साथी जो क्यूशु कॉन्टिनेंट पर कुछ करने का सोच भी रहे हैं, तो मैं बता दूं, सोचने से पहले मारे जाओगे। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि सोचना बंद कर दो। वो लोग वहां से गायब हो गए। वो और लीडर कहने लगा, उसकी डिसाइपल तो वो लड़की है जिसका नाम चेंजी है, जिसने स्टारफील्ड एंशिएंट कॉन्टिनेंट के आसपास के हर एक प्लेनेट को जीत रखा है कई 100 सालों के लिए। क्या? आखिरकार कौन हो सकता है जिसको मिलने के लिए वो जा रही है? आखिरकार वो इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? क्योशु के युंजाओ मेंशन के अंदर चैन बैठा हुआ था। चैन कहता है, क्या लैंटर्न फेस्टिवल? वो लोग कहने लगे, मास्टर आगे बढ़िए, कल लैंटर्न फेस्टिवल है और ये 100 सालों में एक बार होता है। मास्टर बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, आपको हमारे साथ रहिए, क्यों ना हम मिलकर अब चलते हैं। और वही फैंग कियान चेंग चेंगन का मास्टर चैन से मसाज ले रहा था और वो अपने मन में कहता, वाह वाह, मजा आ रहा मजा आ रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैंने 10 मिलियन साल तक इसी दिन का इंतजार करा, चलो मेरी मेहनत बर्बाद नहीं हुई। चैन कहता है, मैं आज से पहले कभी लैंटर्न फेस्टिवल में नहीं गया। चैन सोचता है, जो सिस्टम है वो अभी भी रिवार्ड्स को कल्टीवेट कर रहा है और ज्वांचू भी अब ठीक है और वो 2 दिनों में जाग जाएगी। मैं इतना भी बिजी नहीं हूँ। तभी लिंग बाओ चैंग को चिपक जाती है और कहती है, समझ गई, ये हाँ है ना, मास्टर बेस्ट है। अब एक दिन के लिए आप मेरे होने वाले हैं, लेकिन आप अब अपने वर्ड पर बैक नहीं जा सकते। अब आप और कुछ नहीं कर सकते, आप मेरे साथ है, ठीक है? वो चैन को वहां से पकड़कर खींच कर ले जाने लगी। लिंग बाओ कहती है, अब ऐसा थोड़ी कि मैं हर बार मास्टर को अपने साथ ले जा सकूं। चलो पहले अपने कपड़े बदल लो। मास्टर चलो चलते हैं। वही चैन का मास्टर कियांग कहता है, चैन चेंगन, लगता तुम भूल गए कि कल क्या है। वही चैन बाहर जाने के बाद जब लोगों को खुश हंसते हुए सुनता है तो उसे भी अच्छा लगा। चैन सोचता है, मैंने अकेले इमोर्टल वर्ल्ड जो क्यूशु है उसको डिमोलिश नहीं करा, बल्कि मैंने हेवनली डेमंस के अटैक को भी रोका। ये शांति भरे दिन बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और कल है लैंटर्न फेस्टिवल। सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं। लिंग बाओ और बायू तैयारी करना लग गए हैं और 1 घंटे पहले वो दोनों कह के गए थे कि मास्टर प्लीज यहीं पर इंतजार करिए, हम आ जाएंगे जल्दी। चैन सोचता है, उन्होंने कहा था जल्दी आ जाएंगे, आखिरकार वो लोग क्या कर रहे हैं? तभी एक बंदा चिल्लाकर कहता है, लॉर्ड चैन, ये तो सच्ची में लॉर्ड चैन है, सभी लोग जल्दी यहाँ पर आओ। मुझे लगा था कि मैं अपने आइडल को अपनी आंखों के सामने इतनी पास से देखूंगा। लॉर्ड चैन! लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। एक कहता है, मैंने सुना है कि जो लॉर्ड चैन है उनकी वाइफ सीरियसली इन्फेक्ट हो चुकी है, मेरे पास यहाँ पर एंसेस्ट्रल एलेक्सिर है, प्लीज ले लीजिए। दूसरी लड़की कहती है, लॉर्ड चैन प्लीज यहाँ पर ऑटोफिगरेट दे दीजिए, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। चैन कहता है, मेरी वाइफ अब ठीक है। सभी लोग थैंक यू तुम्हारी काइंडनेस के लिए। तभी वहाँ से बायू चैन के हाथ को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। बायू कहती है, सॉरी, मुझे माफ कर देना सीनियर, मैं लेट हो गई।
प्लीज मुझे पनिश कीजिए। चैन कहता है ये तुम्हारे हाथ में क्या है? बायू कहती है नहीं नहीं, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो बस कुछ कल्टीवेशन के टूल्स हैं। चैन कहता है बायू तुम तो कुछ ज्यादा ही आजकल प्रैक्टिस कर रही हो। लेकिन चैन शौक हो जाता है जब उसकी पावर से वो उस डब्बे के अंदर देखता है कि क्या है, और ये समझाने की तो जरूरत नहीं है कि उसके अंदर क्या है। चैन कहता है ये इसने कहा था कि ये कपड़े खरीदने के लिए जा रही है, आखिरकार ये लोग क्या करना चाहते हैं? वहीं बायू अपने मन में कहती है सीनियर, सीन कट हो गया। वो लोग लैंड ऑफ टू वर्ल्ड्स पर आ गए थे। वहां पर एक बहुत बड़ा हेनलैंड पवेलियन था, वहां पर वो लोग लैंड हुए। चैन कहता है यहाँ तो बहुत ज्यादा ओरा है और ये कोई छोटा मोटा बैकग्राउंड नहीं लग रहा। मास्टर मैं पहले ही एडवांस में पवेलियन के सामने आ गई हूँ और आज का दिन आप लिंग बाओ के ऊपर छोड़ दीजिए। चैन जब अंदर जाने लगा तो वो देखता है कि यहाँ के जो गार्ड्स है वो भी इमोर्टल हैं। चैन सोचता है कि ओरिजिनल टाइमलाइन में ये पवेलियन एग्जिस्ट नहीं करता था, शायद जो पास्ट में चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से ये भी पैदा हो गया। आखिरकार इस पवेलियन का मास्टर कौन होगा? लिंग बाओ कहती है मास्टर ये पहली बार है जब मैंने इतनी खुशी से मजे करे हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आपको नहीं मालूम कि ये जगह कितनी ज्यादा मैजिकल है। ऐसा कहा जाता है कि जो ये बिल्डिंग है बनाई गई है क्यूशु के अंदर 1 मिलियन साल पहले, और ये बात सच है कि इसके अंदर हर एक चीज पाई जाती है, जितने भी अभी तक वैल्यूएबल कीमती चीजें हैं। बस एक पवेलियन की वजह से हमने हमारे क्यूशु कॉन्टिनेंट को फेमस बना दिया है। ट्रेडिंग के साथ साथ यहाँ पर एक ट्रेनिंग एरिया भी है जो डिवाइडेड है 5 फ्लोरों में। जो पहला लेवल है वो प्रोवाइड करता है लैंड रैम, सेकंड करता है ह्यूमन इमोर्टल लैंड, थर्ड लेवल अर्थली इमोर्टल लैंड, फोर्थ लेवल हेवनली इमोर्टल लैंड और फिफ्थ है इंपीरियल लैंड। यहाँ की हाई फीस तो पूछो ही मत। यहाँ के कई सारे लोग पावरफुल लोगों में प्रमोट हो गए हैं। और जो दूसरी और मोस्ट क्यूरियस बात है कि आखिरकार इस हेनलैंड पवेलियन का मिस्ट्रेस है कौन? कुछ लोग कहते हैं कि वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है एंशिएंट एम्परर एरा की, और कुछ लोग कहते हैं वो डार्क सी लैंड से है। कई सारी अफवाहें फैली हुई हैं कुछ मिलियन साल से, और मुझे लिंग बाओ को लगता है कि वो पक्का ही एक सुपीरियर एम्परर होगी। दूसरे प्लैनेट्स के कल्टीवेटर भी सपना देखते हैं उनको मिलने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ये कभी चांस नहीं मिला। चैन कहता है अभी तक तुमने जो बताया है उससे लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी चैन एक कपड़े का प्राइस देखता है, उस पे लिखा था 9000 गोल्ड। इतना महंगा? आखिरकार ये कचरा कपड़ा इतना ज्यादा महंगा कैसे हो सकता है? ये पवेलियन मास्टर तो दिन दहाड़े लूट रही है। तभी उसकी बात को 2 लोग सुन लेते हैं। उनमें से एक कहता है जरा इस गरीब को देखो, ये बंदा यहाँ की चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता और कहता है यहाँ के कपड़े अच्छे नहीं है। ये कितना ज्यादा बेशरम बंदा है क्यूशु से। आजकल तो कोई भी हेनलैंड पवेलियन में घुस जाता है। बायू लिंग बाओ ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। लिंग बाओ कहती है सिस्टर एडमिनिस्ट्रेटर फर्स्ट फ्लोर की प्लीज यहाँ पर आइए। ये बास्टर्ड्स मेरे मास्टर के बारे में बुरा भला कह रहे हैं, मैं इनकी टोन को सैलो नहीं कर सकती। इस एरिया के जितने भी कपड़े हैं और ट्रेनिंग मटेरियल्स मैं सबको खरीद रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि इतनी ज्यादा अच्छी चीज इन कचरों के हवाले हो जाए। और उनके हाथों से जो वो आइटम पकड़े हुए थे वो गायब हो गए। वो लोग गुस्सा होने लगे। वो लोग कहने लगे जितने भी ट्रेजर्स अंकल चाहते थे उन सभी को इसने पहले खरीद लिया। डैम क्यूशु के लोग, तुमने हमारी अपॉर्चुनिटी को छीन लिया हमसे। और वो लिंग बाओ पर हमला करने लगे। लिंग बाओ और बायू भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं आ जाओ। और वो लोग डर गए जब वो देखते हैं कि वो लोग ह्यूमन इमोर्टल लैंड पे हैं। वो लोग वहां से भाग गए। लिंग बाओ कहती है भाग गए डरपोक। मास्टर तो चलो चलते हैं, कुछ कपड़े ट्राई कर लो। वहीं जो वो एडमिनिस्ट्रेटर थी वो अपने मन में सोचती है इस दुनिया में लड़कियां पैसा खर्च करने के लिए एक्चुअली में तैयार है, पानी की तरह, वो भी एक लड़के पे जिसके पास कोई कल्टीवेशन है ही नहीं। लिंग बाओ उसे खींच कर ले जाने लगी रेस्टरूम में। तभी वो एडमिनिस्ट्रेटर अपने मन में कहने लगी नहीं एक मिनट, ये इंसान तो उसी पवेलियन मास्टर के दिए हुए पोर्ट्रेट जैसा लगता है ना, जिस इंसान को पवेलियन मास्टर कई सालों से ढूंढ रही थी। हेलो हेलो डियर डायरेक्टर्स, फर्स्ट फ्लोर पर एक बहुत ज्यादा बड़ी डिस्कवरी हुई है, वो अपने मन में कहती है। लेकिन उस बंदे में और इस बंदे में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो पहले मैं इसे रिपोर्ट कर लेती हूँ। तभी वहां पर वो बंदे आ गए जो अभी लिंग बाओ को और बायू को मारने वाले थे और डर के मारे भाग गए। वो बंदा कहता अंकल मास्टर वो लोग फर्स्ट फ्लोर पर हैं। और वो अंकल कहता है अच्छा वो लोग बस सेमी इमोर्टल राम के हैं। जब वो लोग इस बिल्डिंग से बाहर जाएंगे तो मैं उनको मार डालूंगा और उन ट्रेजर्स को वापस ले लूंगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ डायमंड्स कहते हैं पवेलियन मास्टर जो पोर्ट्रेट यानी फोटो है उसमें जो इंसान है वो मिल गया है। पवेलियन मास्टर कहती है जो
दिन है वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। वो डेमन कहती है अब हम क्या करें मैम। वो पवेलियन मास्टर कहती है ध्यान से सुनो, अब से पवेलियन के अंदर कोई भी नहीं आएगा। जितने भी गूगल्स इमोर्टल वाले हैं उनको पवेलियन के ऊपर लगा दो। मैं जो भी पवेलियन में हो रहा है सब कुछ देखना चाहती हूँ। वो डेमन्स कहते हैं हाँ, और ऐसा ही होता है। वो पवेलियन मास्टर कहती है इतने सालों के ढूंढने के बाद मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई, लेकिन अब ये सामने आ गया जब वो उससे मिलने के लिए जाने वाली है। अभी वक्त आ चुका है वापस जाने का, और ये और कोई नहीं बल्कि हैंगजी है। वो सोचने लगे आखिरकार उनका रिलेशनशिप कैसा होगा इतने सालों के बाद जब वो दोबारा मिलेंगे। वहीं चैन कहता है मैं अपने कपड़े खुद उतार सकता हूँ। लिंग बाओ कहती है मास्टर हिलिए मत। लिंग बाओ आपके साइज को माप रही है। वो उस बहाने से चैन को कहीं कहीं छू रही थी। चैन चैंगन को एकदम से रियलाइज हुआ कि चीजें इतनी भी ज्यादा सिंपल नहीं होने वाली है। जब भी कुछ क्राइम होने वाला होता है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, इसलिए बाहर कोई नजर रख रहा है। हर एक मूव को डर के मारे कहीं वो पकड़े ना जाए, ताकि अंदर जो हो रहा है वो चुपचाप कंप्लीट हो जाए। और ये काम बिना किसी प्लानिंग के तो हो ही नहीं सकता इतना ज्यादा अच्छे तरीके से। चैन कहता है तुम लोग बोझदा हिम्मत दिखा रहे हो हैं? तुमने पहले ही उसका सबक नहीं सीखा जो तुमने मेरे साथ करा था, और अब तुम लोग चाहते हो कि। तभी वहां पर बायू आकर कहती है सीनियर शांत हो जाइए, ये सब कुछ मैंने करा है। अगर आप सबक सिखाना चाहते हैं तो बायू को सबक सिखाइए। लिंग बाओ ने कुछ नहीं करा, ये सब कुछ बायू ने करा है। और वो उसी डब्बे को चैन के सामने रख के अपना पिछवाड़ा पीछे करके कहती है बायू सभी पनिशमेंट्स को लेने के लिए तैयार है, प्लीज बायू पर रहम मत दिखाना सीनियर। चैन कहता है नॉनसेंस, मेरा ये करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम लोगों ने मेरी बॉडी को समझ के रखा है तुम तो पनिशमेंट डिजर्व करती हो। बायू अपने मन में कहती है जो फ्यूजन माउंटेन पे सीनियर ने मुझे पनिशमेंट दी थी उसके बाद मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोक रही थी, इतना ज्यादा टाइम हो चुका है। चैन उसे चाबुक मारता है और जोर जोर से आवाज आती है, जिसके बाद लिंग बाओ और फोक्स डिमन डर गए। चैन कहता है क्या तुम्हें मालूम है तुमने क्या गलत करा है? बायू कहती है बायू जानती है, मैं माफी मांगती हूँ। लिंग बाओ और फोक्स डिमन कहने लगे एक साथ बायू मुझे माफ कर देना, हमारी वजह से तुम्हें इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है। मास्टर क्यों ना तुम इसके बजाय हमें रिप्लेस कर लो। बायू कहती है नहीं, मैं ये नहीं करना चाहती। और लिंग बाओ और फोक्स डिमन सोच रहे थे बायू हमारे लिए ये दर्द सहन कर रही है, आज से हम बनकर रहेंगे गुड सिस्टर्स पूरी जिंदगी के लिए। चैन कहता है बायू क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है ना? अगर अब तुम सच नहीं बताओगी तो मुझे वायलेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिंग बाओ कहती है मास्टर बायू कांप रही है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए प्लीज। चैन बायू को हाथ से बांध देता है और ये सब कुछ एक मिरर में हैंगजी देख रही थी। वो बोझदा गुस्सा हो रही थी और कहती है तू चैन चैंगन डैम इतने सालों से मजे कर रहा था। बायू कहती है सीनियर वो टूल काम नहीं कर रहा है, दर्द हो रहा है। चैन कहता है दर्द हो रहा है तो ये अच्छी बात है, आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। हैंगजी कहती है सॉलिड स्कम्बैग, मैं भी आज तुझे ऐसे नहीं देने वाली हूँ। वही बायू खांस रही थी, वो कहती है सीरियसली ये तो पनिशमेंट है। हैंगजी वहां से टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके चली गई। वही 5th फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटर यिन डाउ कहती है पवेलियन मास्टर कब से उस बंदे को मिलने के लिए इंतजार कर रही थी, और हमें इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने देना। अब की बार तुम सभी के सभी अपने अपने फ्लोर पर जाओ और उन सभी को वहां से खाली करने को कहो। जितने लोगों को तुम बाहर जाने के लिए कह सकते हो भेज दो, अपने हाथों को गंदा मत करना। वो लोग कहते हैं समझ गए। 2nd लेवल की एडमिनिस्ट्रेटर कहती है पवेलियन मास्टर कई सालों से उस बंदे को ढूंढ रही है, उस फोटो वाले को, आखिरकार वो है कौन और पवेलियन मास्टर का क्या लगता है? 1st फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर कहती है वो पक्का ही कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं होगा जिसके बारे में पवेलियन मास्टर इतनी केयर करती है, कहीं वो पवेलियन मास्टर का एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं। पीछे से 5th फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर चिल्लाकर कहती है चुप हो जाओ, क्या तुम लोग थकते नहीं पवेलियन मास्टर के पीछे बात करने से? पवेलियन का हर एक बंदा अच्छा नहीं होता, अगर हेलन पवेलियन की रेपुटेशन जरा सी भी अफेक्ट हुई तो तुम लोगों को प्राइस चुकाना पड़ेगा। वो लोग कहने लगे जल्दी चलो जल्दी से काम करना है। वही 5th फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर कहती है तुम दोनों रुको। हालांकि उन दोनों ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन एक और चीज है जो मुझे खाई जा रही है। हेलन पवेलियन का एक स्पेशल स्टेटस है और वो हमेशा से ही इंडिपेंडेंट काम करता है। हेलन पवेलियन क्यूशु के अंदर कई सालों से एग्जिस्ट करता है और उसने अभी तक क्यूशु के अंदर किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करा, यहाँ तक कि तब भी
तभी जब भी क्यूशु डिस्ट्रॉय होने के कगार पर पहुंच गया, हमारे हेलन पवेलियन ने तब भी अपनी टांग नहीं अड़ाई। यहाँ तक कि तब भी जब क्यूशु पर इमोर्टल वॉर हो रही थी कुछ टाइम पहले, तब भी हम साइड में थे। यह इसलिए क्योंकि हेलन पवेलियन का यही स्टाइल है, यही कोड ऑफ कंडक्ट है इस पूरे के पूरे स्टारफील्ड में रहने के लिए। और ये पहली बार है जब हेलन पवेलियन थोड़े टाइम के लिए बंद रहेगा जब से ये बना है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है एक बंदे की वजह से जिसके बारे में हमें नहीं मालूम। फोर्थ फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर कहती है यही तो मुझे चिंता खाई जा रही है। जो गेस्ट फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर है वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पर है वो सारे के सारे अर्थ इमोर्टल के ऊपर के हैं। अगर हम उनको अच्छे से बाहर नहीं निकालेंगे, अगर हमने कुछ भी गड़बड़ कर दी तो ये हेलन पवेलियन के रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। फिफ्थ फ्लोर की एडमिनिस्ट्रेटर कहती है तो अपने फ्लोर को साफ करने के बाद मेरे पास आना और संभल कर। मुझे जो दूसरी पार्टी है उसकी आइडेंटिटी को खुद उसके सामने जाकर वेरीफाई करना है। वही दूसरी तरफ लिंग बाओ कहती है सीनियर बायू मरने वाली है। फॉक्स डीमन कहती है मास्टर सिस्टर बायू को जाने दो। वो अपने मन में सोचती है अंदर जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। तभी बाहर से दो लोग आते हैं। एक कहता है डैम इट, आखिरकार पेविलियन एकदम से बंद क्यों हो रहा है, मैं तो अपनी ट्रेनिंग के क्रिटिकल मोमेंट पर पहुंच गया था। दूसरा कहता है मैंने तो ऑलमोस्ट अपनी नई टेक्निक समझ ली थी और इन लोगों ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। दूसरा कहता है हेलन पवेलियन पहली बार बंद होने जा रहा है, आज से पहले ये कभी नहीं हुआ, क्या ही मेरी किस्मत है। फोक्स डीमन सोचती है ये क्या हो रहा है, एकदम से बंद हो रहा है, क्या हमें भी जाना पड़ेगा अब जल्दी ही। लेकिन अभी मास्टर उनका काम खत्म नहीं हुआ है। तभी फिफ्थ पवेलियन एडमिनिस्ट्रेटर आकर कहती है मिस होंगी। फोक्स डीमन कहती है तुम। वो कहती है हमने बहुत टाइम से चैन चैंगन के बारे में सुन रखा है और अभी वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, हम उन्हें अपनी खुद की आंखों से देखना चाहते हैं। फोक्स डीमन अपने मन में कहती है इमोर्टल एम्पर राम के इनका प्रेशर तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मैं सांस भी नहीं ले पा रही। अंदर से आवाज आती है होंगी साइड हट जाओ। और जो वो डेमंस प्रेशर डाल रहे थे वो एकदम से गायब हो गया। फोक्स डीमन अपने मन में कहती है जो घुटन वाली फीलिंग हो रही थी वो एकदम से गायब हो गई और एकदम से एक वार्म करंट मेरी बॉडी में आ गया और मेरी थकान मिट गई। ऐसा लगता है कि ये मास्टर ने करा है। फोक्स डीमन कहती है यस मास्टर। वो डेमंस अपने मन में कहने लगे अब ऐसा ये नहीं है कि मैं पवेलियन मास्टर की बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन अपनी खुद की आंखों से ये विटनेस करना सही होगा कि ये वही बंदा है या नहीं, क्या ये वर्थ इट है भी या नहीं। दरवाजा खुलता है और वो डेमंस कहते हैं मुझे माफ कर देना, हम आपको ऐसे मिल रहे हैं एकदम से। हेलन पवेलियन अभी बंद हो रहा है। पावरफुल इमोर्टल्स जो दूसरे फ्लोर्स पे हैं वो भी अभी बाहर चले गए हैं। वो डेमन अपने मन में कहती है इसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, ये तो ऑर्डिनरी लोग से बिल्कुल भी अलग नहीं है। आखिरकार पवेलियन मास्टर इसी जैसे किसी बंदे को ढूंढ रही है क्या, लगता है उसने फर्स्ट फ्लोर पर किसी और बंदे को देख लिया। ये बंदा तो बिल्कुल भी डिवाइन बीइंग नहीं है जिसने एटर्नेस को कॉन्कर कर रखा था, लेकिन फिर भी ये तो बस एक ऑर्डिनरी इंसान है। तभी चैन कहता है तो क्या सिर्फ अभी हम ही बचे हैं, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर दे सकता हूँ जिसे तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते। उनके ऊपर चैन का प्रेशर पड़ने लगा और वो लोग अपने घुटनों पर आ गए। वो डीमन अपने मन में सोचने लगे ये ऑपरेशन की फीलिंग ये एक्चुअली हमें इमोर्टल एम्परर को अपने घुटनों पर ला सकता है। ये बंदे की कल्टीवेशन हम सेंस नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो लोग कहने लगे आखिरकार हम आपको कैसे भगा सकते हैं, हमारे मास्टर आपके लिए कई सालों से इंतजार कर रही हैं और हम तो चैन मास्टर सीनियर चैन को मीटिंग के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। चैन कहता है ठीक है, मैं उसका यहीं पर इंतजार कर रहा हूँ और अपने हाथ से अपने प्रेशर को हटा लेता है। वो डीमन वहां से जाने लगी। वो कहती है ठीक है तो हम सीनियर को अब और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप यहाँ पर एंजॉय करिए। फोक्स डीमन अपने मन में कहती है यहाँ तक कि इमोर्टल एम्परर भी मेरे मास्टर के सामने झुकते हैं। चैन कहता है मेरे लिए इंतजार कर रही थी, मुझे आशा है कि ये वो लड़की ना हो हैंगजी, मैं उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वहीं पवेलियन के बाहर बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं हमको माफ कर दीजिएगा प्लीज, अभी सभी लोग वापस चले जाइए। वो लोग कहने लगे तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी से इसे कभी भी बंद कर सकते हो, हमारे लॉस का क्या, मेरी कल्टीवेशन बीच में रोक दी गई। दूसरा कहता हाँ हम दूसरे एक प्लेनेट से आए हैं और क्या तुम्हें मालूम है वहां से पोर्टल से आने का क्या खर्चा होता है। एडमिनिस्ट्रेटर कहती है सभी लोग जितना भी तुम्हारा यहाँ से आने जाने का खर्चा हुआ है वो सब कुछ हम देख लेंगे, हम आपको कंपनसेट करेंगे। वही उन लड़कों का अंकल अपने मन में कहता है क्या हो गया, हेलन पवेलियन बंद हो गया। उसका भतीजा कहता है अंकल अब हम क्या करें, सभी को बाहर निकाल दिया गया है और अभी तक वो लोग कहाँ हैं, अब हम उनको कहाँ ढूंढेंगे। फोक्स डीमन अपने मन में कहती है हमारे अलावा
सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। तभी फोक्स डीमन को वो लोग देख लेते हैं। वो कहता है अंदर कोई है, बाहर आओ बाहर आओ। वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? आखिरकार वो अंदर रह सकती है और हम नहीं। एडमिन कहती है प्लीज हमारे लिए और मुसीबत खड़ी मत करो। वो बंदा कहने लगा क्या मुसीबत, क्या मैं गलत हूँ? अंकल मुझे मालूम है ये वही है, ये वही लोग हैं, इनको हम नहीं जाने दे सकते। वो अंकल कहता है ठीक है। वो चिल्लाकर कहता है तुम चाहते हो कि हम चले जाएं, ठीक है तो सभी को इक्वली ट्रीट करना होगा। वो लोग पीछे से चिल्लाने लगे सही कहा, सभी को इक्वली ट्रीट करो। वो अंकल कहता है हम सनराइज कॉन्टिनेंट से आए हैं और तुम्हारी कंपनी कई सौ सालों से हमारे साथ पार्टनर रहे और तुम नहीं चाहते होगे कि तुम अपनी रिलेशनशिप अननोन लोगों के वजह से तोड़वाना चाहोगे, है ना? एडमिन कहती है गेस्ट मैं तुम लोगों को एडवाइस देती हूँ कि तुम ऑनेस्टली से यहाँ से चले जाओ। मैं इसे बस एक और बार कहूंगी। वो अंकल एडमिन के पास जाकर कहता है उन लड़कियों ने मेरे ट्रेजर्स को चुराया है, मैं उनको अपने सनराइज कॉन्टिनेंट पर ले जाना चाहता हूँ वापिस और फिर उनके साथ डील करूंगा। जब तक तुम उन लोगों को बाहर निकालने के लिए तैयार हो और उनको मेरे हवाले कर दोगे तो तुम्हें बाकी चीजों को चिंता करने के बारे में जरूरत नहीं। फ्यूचर में हम अच्छे पार्टनर्स बनकर रहेंगे। वो एडमिन गुस्से में उसको थप्पड़ मार देती है और कहती है मौत को बुलावा दे रहा है तू बस एक सिंपल इमोर्टल किंग राम का कल्टिवेटर है, तेरी इतनी हिम्मत, तू इन चीजों के बारे में सोच रहा है। वहां पर और पावरफुल लोग आ गए। उनमें से एक कहता है तुम्हारी इज्जत इतनी पावरफुल है। दूसरा बंदा कहता है आज तूने बिना किसी चीज को बताए हमें बाहर निकाल दिया और यहाँ तक कि तुमने उन कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। इसका क्या मतलब? हम सभी के सभी इमोर्टल राम में हैं और यहाँ के रेगुलर कस्टमर्स हैं। अगर यहाँ पर हम हंगामा खड़ा करेंगे तो मुझे डर है कि आज के बाद ये पवेलियन कभी खुल नहीं पाएगा और वो सारे के सारे लोग क्यूशू से हैं तो शायद उन लोकल्स का कुछ न कुछ बैकग्राउंड हो सकता है। दूसरा बंदा कहता है क्या बैकग्राउंड? जितने भी आज यहाँ पर लोग प्रेजेंट हैं उनमें से किसके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है? तुम में से किसके प्लेनेट के पास क्यूशू से ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट नहीं है? अगर हेललैंड पवेलियन यहाँ पर बना नहीं होता तो हम इतनी छोटी जगह पर आने के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं। वहीं एक एडमिन अपने मन में कहती सिस्टर तुमने गलती कर दी, तुमने जल्दबाजी कर दी और अभी ट्रबल और ज्यादा बड़ी हो गई है। वो लोग हमला करने लगे। वो लोग चिल्ला रहे थे आज हम लोगों को बाहर निकाल कर रहेंगे। तभी किसी का पैर सामने आता है और कोई कहता है जो कोई भी आज हेललैंड पवेलियन के खिलाफ जाएगा उन्हें फ्यूचर में उसके परिणाम भुगतने होंगे। ये फिफ्थ एडमिन थी। वो कहती है सुनो अंदर जो यंग मास्टर है वो पर्सन है जिसको हमारी पवेलियन मास्टर कई हजारों सालों से ढूंढ रही है और एक छोटे से सनराइज कॉन्टिनेंट को तो आगे लाओ ही मत। यहाँ तक कि तुम सभी के स्टार प्लैनेट भी अगर कंबाइन कर दिए जाए तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो अंदर यंग मास्टर बैठे हुए हैं। लोग शौक हो गए। वो लोग कहने लगे क्या वो गरीब बच्चा? नहीं, वो यंग मास्टर वो बंदा है जिसके बारे में पवेलियन मास्टर इतनी फिक्र करती है। दूसरा कहता है तब भी ठीक है अगर तुमने फिफ्थ एडमिन को उकसाया, उनको ऑफेंड कर दिया, लेकिन ये बुरा होगा अगर तुम पवेलियन मास्टर को ऑफेंड करोगे। तभी एक एडमिन अपने हाथ में कुछ करती है। वो कहती है अब से हेललैंड पवेलियन और सनराइज कॉन्टिनेंट के बीच में जो ट्रीटी थी वो तोड़ दी जा रही है और अब से सनराइज कॉन्टिनेंट का कोई भी बंदा अंदर नहीं आ सकता। जाओ अपने प्लेनेट पे जाओ। अगर आज के बाद तुम में से किसी ने भी यंग मास्टर के खिलाफ एविल थॉट सोचने की सोची भी, हम 5 मैनेजमेंट कमिटीज हेललैंड पवेलियन के तुम लोगों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी कुछ लोग दूसरे लोगों की तरफ उंगली करते हुए कहते हैं 5 मैनेजमेंट कमिटीज, हमें नहीं मालूम था कि वो यंग मास्टर अंदर जो बैठा है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ इनकी गलती है। इन लोगों ने पहले हमें उकसाया। सनराइज कॉन्टिनेंट के लोग कहने लगे क्या तुम लोग बकवास कर रहे हो? ये तो साफ साफ देखा जा सकता है कि तुम लोग भी उनको निकालना चाहते थे। हमने कुछ भी नहीं करा। तुम लोग हेललैंड पवेलियन के सामने हंगामा करने वाले थे और अब सारा का सारा ब्लेम हम पर डाल रहे हो। वो सारे के सारे लोग उनको मारने लगे। चुप हो जाओ, सब कुछ तुम्हारी गलती है। मार हनी को छोड़ो मत। पवेलियन मास्टर को ऑफेंड करा इन लोगों ने। अगर आज तुझे मार मार के मार नहीं डाला। वो लोग कहने लगे हमने गुनहगारों को पनिश कर दिया है। प्लीज 5 मैनेजर्स अब शांत हो जाइए। मुझे आशा है कि जो ये मामला है इसको आगे नहीं बढ़ा जाएगा। वही सनराइज कॉन्टिनेंट का जो अंकल मास्टर था वो कहता है मैं गलत था, मैं आज के बाद ये दोबारा कभी नहीं करूंगा। फोक्स डीमन चुपके से देख रही थी। वो कहती
कहती है वाओ क्या ही वंडरफुल ड्रामा था, मुझे ये बात जल्दी से जाकर मास्टर को बतानी चाहिए। तभी आसमान में क्रैक हो गया और वहीं सेम टाइम पर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल क्यूशु कॉन्टिनेंट में आ रहा था, उसकी ओरा सब जगह फैल गई। निंगरेन ये फील करती है और वो तुरंत जुआनचू के पास चली गई। निंगरेन कहती है टेलीपोर्टेशन एरे कौन हो सकता है? तभी एक बंदी कहती है पैट्रियार्क वो हिल रही है वो। निंगरेन शौक थी जब उसने जुआनचू को अपने हाथ हिलाते देखा। निंगरेन कहती है कि वो जागने वाली है और वहीं दूसरी तरफ टेलीपोर्टेशन एरो भी बन गया था। चैन कहता है बायू आज जो पनिशमेंट मिली है वो तो छोटी सी पनिशमेंट है, लेकिन ये बड़ी वार्निंग है। अगर फ्यूचर में तुमने ये दोबारा करा तो तुम्हें और ज्यादा सिवियर पनिशमेंट मिलने वाली है। बायू कहती है बायू समझ गई। बायू अपने मन में कहती है अब की बार जो सीनियर ने करा है उसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन लूज हो गई है और मैं जल्द ही प्रमोट हो जाऊंगी अगले लेवल पर। अगली बार मुझे एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी जब मुझे सीनियर पनिश करे। चैन ने कपड़े बदल लिए थे। चैन सोचता है क्या ये कपड़े जुआनचू को पसंद आएंगे। चैन कहता है ये बढ़िया है, ये ले लेता हूँ। लिंग बाओ कहती है मास्टर आप तो बिल्कुल ही अलग हो गए हैं कपड़े बदलने के बाद। फोक्स डीमन कहती है मास्टर कितने ज्यादा अच्छे हैं। और वहीं लिंग बाओ कहती है अरे नहीं मुझे ये दोबारा से चाहिए। वहीं डेमंस भी उसे देखकर शौक थे, वो भी चैन चैंगन से इंप्रेस हो गए थे। वो अपने मन में कहने लगी तभी तो पवेलियन मास्टर इसको कभी भूल नहीं पाई। इतनी स्ट्रेंथ और इतने गुड लुक्स के साथ कौन वुमेन इसे नहीं पाना चाहेगी। और जब लिंग बाओ और फोक्स डीमन देखते हैं कि वो ड्रूमेंस कैसे चैन चैंगन को देख रहे हैं वो गुस्से से उनको देखने लगे। वो लोग चैन को चिपक जाते हैं और अपने मन में कहते हैं इसके बारे में सोचना भी मत, मास्टर हेड सीनियर हमारे हैं। चैन शॉक हो गया। चैन कहता है ये स्पेस में जो एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है ये तो एक से ज्यादा है और ये सारे के सारा जुआनचू के पास हुआ है एक दुश्मन। डायमंड्स हंसते हुए कहती है सीनियर चैन आप तो साफ साफ बता सकते हैं जो भी बाहर हुआ। पवेलियन के अंदर रहने के बाद भी मुझे लगता है कि पवेलियन मास्टर वापस आ गई। तभी वहां से चैन गायब हो गया और जाते हुए कहता है कि अभी मैं बाहर जाकर जल्दी आता हूँ। वो डायमंड्स कहते रह जाते हैं रुको ये अब हम मास्टर को क्या बताएंगे, ये चला गया। और तभी वहां पर पवेलियन मास्टर आ गई। लिंग बाओ अपने मन में कहती है ये पवेलियन मास्टर है, इतनी ब्यूटीफुल पर्सन, आखिरकार इसका पवेलियन मास्टर का मेरे मास्टर के साथ क्या रिश्ता है। हैंगजी कहती है कहां पर है वो, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वो मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहा है। वो डीमन घुटनों पर आकर कहती है वो। तभी लिंग बाओ कहती है पवेलियन मास्टर तुम मेरे मास्टर को क्यों ढूंढ रही हो। हैंगजी कहती है मास्टर। हैंगजी अपने मन में कहती है अच्छा तो ये चैन चैंगन के चेले हैं, मुझे लगा था कि इसके पास एक स्वीट हार्ट है। हैंगजी लिंग बाओ के सर पर हाथ रखकर कहती है तुम मुझे मास्टर की वाइफ कह सकती हो, मैं उसकी अनमैरिड वाइफ हूँ। और ये सुनने के बाद लिंग बाओ की आत्मा निकल गई। फोक्स डीमन बायू दोनों शौक थे और वहीं तो हैंगजी के डीमंस भी, वो सभी के सभी कहते क्या। हैंगजी अपने मन में कहती है क्या मैं अकेली हूँ जो क्यूशो में आई है, वो दूसरी जाति होगी। अब की बार मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, अगर तुम लोगों को यकीन नहीं होता आओ मेरे साथ आओ और इसे वेरीफाई कर लो। वहीं दूसरी तरफ निंगरेन कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे। वहीं दूसरी तरफ जो आई थी वो कहती है मेरी लिटिल सिस्टर जियांज निंगरेन तुम तो वैसे ही दिखती हो जो तुम पहले दिखती थी, क्या तुमने मुझे मिस करा। निंगरेन मैंने टेम्पररी स्टार फील्ड कॉम्पिटिशन जो गोल्ड ने हेल्ड करा है उसको साइड में रख के जल्दी से यहाँ पर आ गई। मुझे लगा कि मैं अपनी छोटी बहन को आगे नहीं निकलने दे सकती। मैंने इतने सालों से उससे मिलने की हिम्मत नहीं करी क्योंकि मुझे लगा कि अभी मैं इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, अभी वो टाइम नहीं आया है और मैं अकेली उसके साइड में खड़ी नहीं हो पाऊंगी, मैं उसको इम्प्रेस नहीं कर पाऊंगी। वहीं चैन दूर से पहाड़ी से खड़े होकर देख रहा था। वो अपने मन में कहता है ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्या उसे इस क्रिटिकल मोमेंट पे आना था। मुझे आशा है प्लीज कुछ गलत ना हो जाए। और वो और कोई नहीं बल्कि चैंगजी थी। वो कहती है लेकिन अभी थोड़ा सा अलग है, अभी मैं शायद उसे परस्यू करने का इनिशिएटिव ले सकूंगी। निंगरेन जुआनचू को देखकर अपने मन में कहती है जो गॉडेस है वो एक्चुअली में अभी भी चैन चैंगन को मिस करती है, अगर उसे जुआनचू के बारे में पता चल गया तो शायद वो कहीं कुछ कर ना दे। चैंगजी कहती है तुम लगातार उसे क्यों घूर रही हो, कौन है वो। निंगरेन घबराते हुए कहती है गॉडेस वो मेरे क्लैन की प्राइड है, वो थोड़े टाइम के लिए कोमा में चली गई थी और अभी तक जागी नहीं। चैंगजी कहती है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। निंगरेन कहती है हाँ वो जियान फैमिली की मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है और उसके पीछे कई सारे लड़के पड़े हुए हैं। चैंगजी कहती है एक प्रॉब्लम है निंगरेन, तुम्हारा जो सोल रिपेयरिंग स्पेल है वो अभी तक अपने हाईएस्ट लेवल पर नहीं पहुंचा। यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पास डिवाइन पावर की ब्लेसिंग भी आ जाए तब भी तुम्हारा मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि वो उसे पूरी तरीके से रिकवर कर दे। वो डेफिनेटली अपनी कुछ प्रीवियस मेमोरीज को भूल जाएगी जब वो उठेगी। वो तो अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गई।
भाई, मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है उसे जगाने के लिए। निंगरेन, याद रखना, अगर तुम किसी की सोल को रिपेयर करना चाहती हो तो तुम्हें उनकी सोल के बिल्कुल अंदर जाना पड़ता है और एक एक करके उनके टूटे हुए मेमोरी फ्रेगमेंट्स को जोड़ना पड़ता है। और उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उनके कुछ सीक्रेट्स को देख लो। जान बचाना जरूरी है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम्हें जियान फैमिली की सोल कंट्रोल स्किल को परफेक्ट करना होगा। अगर कोई जागता है और अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन को गुम कर देता है तो उसका क्या फायदा? उस बंदे को कितना ज्यादा पेन फील करना होगा, क्या तुमने ये सोचा है? टेक्निक कंप्लीट हो गई और वो जल्द ही जाग जाएगी। निंगरेन कहती है थैंक्स, लेकिन अपने मन में वो कहती है वो तो अच्छा हुआ, इसकी मदद से जुआनचू अब ठीक हो जाएगी, नहीं तो चैनचेंगन तो मुझे पूरी तरीके से मार जाता। अगर उठकर जुआनचू कहती कि कौन हो तुम चैनचेंगन? जुआनचू जागने लग गई थी। निंगरेन कहती है जुआनचू तुम जाग गई। जुआनचू कहती है ये मैं चैंगन कहाँ है? चैनचेंगन वो अभी भी फाइट कर रहा है ना, मुझे जल्दी से उसके साइड पे जाना होगा। निंगरेन कहती है जंग खत्म हो गई और वो बहुत ठीक है, पहले तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। गॉडेस थैंक यू जुआनचू को बचाने के लिए। अकेले जान फैमिली नहीं बल्कि मैं भी आपको थैंक यू हूँ, और चैनचेंगन भी। चैंगजी कहती है चैनचेंगन, आखिरकार इसका चैनचेंगन से क्या लेना देना? निंगरेन डर गई और वो चुप हो जाती है। अरे नहीं, लगता है मैंने राज को खोल दिया। फिर यूचैन कहती है जुआनचू चैनचेंगन की वाइफ है, ऑफ कोर्स वो आपको इसके लिए थैंक यू जरूर कहेगा अपनी वाइफ को बचाने के लिए। चैंगजी शौक हो गई, वो कहती है कि क्या वाइफ? निंगरेन भागकर जाती है और फिर यूचैन का मुंह बंद कर देती है। वो कहते हैं यूचैन तू क्या कर रही है, अपना मुंह बंद कर। फिर यूचैन कहती है क्या मैंने गलत कहा? तभी वहां पर चैनचेंगन आ गया। चैनचेंगन को देखकर जुआनचू खड़ी होकर उसकी तरफ जाने लगी। चैनचेंगन, निंगरेन कहती है संभल कर, अभी भी तुमने पूरी तरीके से रिकवर नहीं करा है। जुआनचू भाग भाग कर चैन को गले लगा लेती है। चैन कहता है मैं यहाँ पर हूँ, और चैंगजी चुपचाप दूर से खड़ी देख रही थी। और तभी वहां पर एक और टेलीपोर्टेशन पोर्टल आ गया जिसमें से निकली थी हैंगजी। वो कहती है अभी वेरीफाई करवाती हूँ, तुम लड़के को अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है। वो मैं पहले थी जिसका तुम्हारे मास्टर के साथ रिलेशनशिप था, और इसमें कोई गलती नहीं है कि तुम मुझे अपनी मास्टर की वाइफ एडवांस में कहो। चैन हैंगजी को देखकर शॉक हो गया। तभी सिस्टम कहता है रैंडम मिशन डिटेक्ट हो गया। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट एनकाउंटर कर रहा है शूरा फील्ड। प्लीज लैंटर्न फेस्टिवल को इन तीनों वुमन के साथ देखो, वो भी सेम टाइम पर। एक डीपर रिलेशनशिप इन तीनों के साथ डेवलप करो, और ऐसा करने पर होस्ट को मिलेगा एक इनविजिबल 1 मिनट कार्ड। चैन अपने मन में कहता है सिस्टम ये तुमने जानबूझ के किया है। क्यूशु कॉन्टिनेंट का लैंट्रल फेस्टिवल रिप्रेजेंट करता है नए साल की शुरुआत को। इस दिन पर नफरत, दुश्मनी सब कुछ साइड में रख दी जाती है। हर कोई अपना खुद का लैंटर्न जलाता है। नए साल की शुरुआत में रंग बिरंगे लैंटर्न ऊंची जगहों पर लगाए जाते हैं जहां पर वो बुरे लक को एक्सकेप कर सके, और जो आने वाला उनका साल है वो उसी रंग बिरंगे तरीके से खुशहालों के साथ बीत जाए। वहीं पर एक बंदा जोर से चिल्लाकर कहता है ये आदमी जिसका नाम यी है, हालांकि इसके पास पहले से एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी अपने आप को वो संभाल नहीं पाया और हर जगह जाकर फ्लर्ट करने लगा, यहाँ तक कि उसने अपने गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं छोड़ा। अब वो आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड उसको गले कैसे लगाएगी जब उसे ये मालूम चलेगा? वो तो बस उसे चाकू से खत्म ही कर देगी। और उस गर्लफ्रेंड का जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी बहुत ज्यादा रूथलेस और खतरनाक पर्सन है। उसने अपनी दूर की बहन को खत्म कर रखा है। खत्म करने के बाद उस बंदे जिसका नाम यी है उसे लेकर वो घर से भाग गई। लोग कहने लगे तो बहुत ज्यादा बुरा है। अगर तुम्हें हर किसी की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करना है तो तुम्हारे पास सबसे पहले इमोर्टल बॉडी होनी चाहिए। दूसरा नींबू कहता है या फिर तुम मेरी तरह मीठा बोल सकते हो, ऐसा करके तुम हर एक लड़की को खुश कर सकते हो। तभी एक उनमें से कहता है अगर कोई आदमी जो अपनी सिचुएशन बताई है उसमें फंस गया तो आखिरकार वो उससे कैसे बाहर निकल सकता है? वो स्टोरी टेलर कहता है क्या तुम्हारा क्या मतलब? तो तुम कहना चाहते हो अगर उसकी बीवी, उसकी गर्लफ्रेंड या और दोस्तें अगर एक टाइम पर एक जगह पर उससे सेम टाइम पर लव मांगे तो आखिरकार वो इस सिचुएशन को कैसे तोड़े? ये वो लोग आपस में कहने लगे अगर सारी की सारी लड़कियां एक जगह पर इकट्ठा हो गई तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ज्यादा स्वीट बात कर सकता है, वो तो पक्का ही मरने वाला है। दूसरा कहता है वो लड़कियां आपस में तो फाइट करेंगी ही, लेकिन वो आदमी नहीं बचने वाला। तभी तीसरा बंदा कहता है लेकिन तब क्या होगा अगर वो आदमी एक जीनियस है और उसके पास अपना ही एक तरीका है? वो स्टोरी टेलर कहता है इसका जीनियस के साथ कुछ
कुछ भी लेना देना नहीं है। इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन कभी आई और ये सब कुछ चैन के साथ हो रहा था, सिस्टम कहता है रैंडम मिशन डिटेक्ट किया गया है। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि आप शूरा फील्ड को एनकाउंटर कर रहे हैं और आपको प्लीज इन तीनों लड़कियों के साथ सेम टाइम पर लैंटर्न फेस्टिवल देखना है। आपको डेवलप करना है एक अच्छा और डीपर रिलेशनशिप इनके साथ और होस्ट को मिलेगा 1 मिनट का इनविजिबल कार्ड। चैन कहता है ये लो पियो और वो तीनों एक साथ अपने हाथों को बढ़ाती है। वो तीनों गुस्से में कहती है ये मेरा है। तीनों एक दूसरे को गुस्से में घूर रही थी और वही चैन वो खुद पीने लगता है और कहता है रियूनियन एक अच्छा दिन है तो मैं वो करूंगा जो तुम चाहती हो। और वही गेट के पीछे से लिंग बाओ कहती है ये पक्का ही बिगेस्ट प्रॉब्लम आज से पहले मास्टर ने कभी भी अपनी जिंदगी में सामना नहीं किया होगा और मुझे आशा है कि वो लोग ये पता न लगा ले कि आखिरकार हमारे और मास्टर के बीच में क्या हुआ है। वो तीनों लड़कियां एक दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठी हैं। बायू कहती है अगर हम लोग पकड़े गए तो बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। वही हैंगजी के डीमंस भी छुपके से देख रहे थे। एक कहता है यहाँ का एटमोस्फियर कितना खतरनाक है। मैं कई सालों से फाइट कर रही हूँ। मैंने बहुत पहले ही मौत और जिंदगी को हल्का लेना चालू कर दिया था, लेकिन मेरे सामने जो सीन हो रहा है उसे देखने के बाद मेरे दिल में एक डर सा बैठने लग गया है जो कई सालों से नहीं बैठा था। वही हैंगजी कहती है चैन चैंगन तुमने अभी तक हमको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। कब से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आखिरकार तुमने पहले कभी और लड़कियों के बारे में मुझसे बताया नहीं। सिस्टम चिल्लाकर कहता है होस्ट ये एक जाल है। अगर तुम जवाब दोगे तो तुम हमेशा के लिए इस चुड़ैल के पति बन जाओगे। चैन अपने मन में कहता है मैं तो जानता हूँ बिना तुम्हारे बताए। चैंगजी कहती है क्या अभी भी हमें चैन चैंगन को हमें इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है। मुझे अभी भी वो एम्बैरेसिंग चीजें याद है जो तुमने करी जब तुम छोटी थी। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है उन चीजों को याद दिलाने में। चैन चैंगन मैंने तुम्हें कितने सालों से नहीं देखा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पक्का एक कंफ्यूज हो गए इतने सारे फूलों को देखकर। अब मैं वापस आ गई हूँ और दोबारा कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हैंगजी चिल्लाकर कहती है चैंगजी तू यहाँ पर क्या कर रही है। तू तो ऐसे बातें कर रही है जैसे कि चैन चैंगन तुझे जानता हो। उसे तो याद भी नहीं है कि तू है कौन। चैंगजी कहती है मैं जूनियर सिस्टर को तंग नहीं करूंगी, लेकिन चैन चैंगन और मेरे बीच में जो हुआ है उसका तुम्हारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। वही जियांस कहती है हस्बैंड तुम ये दोनों क्या हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है वो फेक है। चैन चिल्लाकर कहता है ये वैसा नहीं है जो तुम सोच रही हो। चैन अपने दिल को पकड़कर कहता है अपने मन में मैं तो बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था। ये शूरा फील्ड तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हैंगजी चिल्लाकर कहती है तो क्या चल रहा है यहाँ पर कुछ तो बोलो। तुम हम में से सिर्फ एक ही को चूज कर सकते हो। चैंगजी कहती है और मुझे यकीन है कि चैन चैंगन एक राइट चॉइस लेगा। चैन सिस्टम को पकड़कर उसको चिल्लाने लगा ओए सिस्टम ये लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे बता मैं इसे शांति से कैसे सॉल्व करूं। कुछ तो बोल। सिस्टम कहता होस्ट शांत हो जाओ शांत हो जाओ। तभी चैन को एक आइडिया आया। चैन अपने मन में कहता है अगर ध्यान से सोचा जाए तो इनको एक दूसरे लड़कियों से फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस इनको फर्क पड़ रहा है मेरे एटीट्यूड से। और अगर मैं इनको और समझाऊंगा तो चीजें और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। इस ट्रिक का इस्तेमाल चैंगजी के ऊपर करने वाला था। लगता है अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चार्मिंग हार्ट चैन ने एक स्पेल लगा दिया था। जिसने स्पेल लगाया है उसको जिसपे स्पेल लगा है वो प्यार करने लग जाएगा। सिस्टम कहता होस्ट तुमने हैंगजी के स्पेल को ब्लॉक कर लिया है और जो दूसरी पार्टी है वो कुछ भी नोटिस नहीं करेगी। चैन हैंगजी के हाथ को पकड़ता है। चैंगजू से देखती है। सिस्टम शॉक हो गया। वो कहने लगा होस्ट आप तो बहुत ज्यादा बहादुर हैं। आप मौत से ज्यादा दूर नहीं बैठे हैं। चैन कहता है इतने सारे शोर शराबे से मैं अनोय हो चुका हूँ। क्या तुम लोग सच नहीं जानना चाहते तो सुनो मैं एक ही बार कहूंगा जिस लड़की को मैं चाहता हूँ। हैंगजी कहती है बताओ कौन है। जियांस कहती है हस्बैंड और चैंगजी कहती है चैन चैंगन। फोक्स जिमन कहती है अब क्या होगा। क्या मास्टर पागल हो गए हैं। अगर वो अभी कहेंगे तो बाकी दूसरी पार्टी गुस्सा हो जाएंगे और एक दूसरे को मार डालेंगी। सब कुछ खत्म हो गया। चैन कहता है सबसे पहले तो मैंने उसके साथ बहुत ज्यादा अडल्ट काम कर रखा है और क्या मुझे अब इसके बारे में बात करने की जरूरत है। वो तीनों अपने मन में कहती है ऐसा काम कब किया किसके साथ। चैन चैंगन तू तो। वो तीनों एक साथ कहती है क्या तुम्हारे पास अभी भी एक चॉइस है। वो लड़की कौन है। चैन कहता है वो और कौन हो सकता है जिसमें मिला जिसके साथ मिलते ही मुझे उससे प्यार हो गया। वो जानती थी कि वो मेरे साथ कल्टीवेशन में कम्पीट नहीं कर सकती है इसलिए उसने सीक्रेटली बिना मेरी नॉलेज के प्रैक्टिस करी इस आशा में कि एक दिन वो मेरे साथ दुनिया ट्रैवल कर सके। चैंगजी अपने मन में कहती है क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है। मैंने इन 10 मिलियन सालों में बहुत ज्यादा मेहनत करी
तैयारी है ताकि मैं चैन चैंगन की वर्दी हो सकूं। अब लगता है कि उसने ये सब कुछ देख लिया और हाँ, मैंने भी तो वो काम इसके साथ कर रखा है। इसका मतलब चैन चैंगन मेरे बारे में सबसे ज्यादा फिक्र करता है। चैन कहता है तो जंग की वजह से हम लोगों को थोड़ी देर के लिए सेपरेट होना पड़ा और मुझे अपनी स्ट्रेंथ की कमी का पछतावा हो रहा था। मैं वहां पर जल्दी नहीं आ पाया और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। तुम भी मेरा बहुत टाइम से इंतजार कर रही होगी। ये सोच सोच कर तुम्हारे छाती में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो, इतना दर्द हो रहा होगा। चैंगजी अपने मन में कहने लगी, ये तो पक्का ही मेरे बारे में बात कर रहा है। इतने सालों में मैंने ऑलमोस्ट तुम्हारे ऊपर गिव अप कर दिया था और तो और हमने कितनी बार कर रखा है। इसका मतलब चैन चैंगन मेरे बारे में फिक्र करता है। चैन चैंगन खड़ा होकर कहता है, तो अगर मैं चैन चैंगन उस टाइम पर स्ट्रोंगर होता तो हमें अलग होने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक मैन प्यार में है और एक वुमेन उसके अंदर इंटरेस्टेड है तो लॉ ऑफ हेवन को प्रूफ मानते हुए मैं चैन चैंगन कभी भी औरों के साथ कभी भी मैस नहीं करूंगा। इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। वहीं ज़ुआनचू भी शौक थी। वो तीनों अपने मन में कहने लगी, इसमें कोई शक नहीं कि चैन चैंगन बहुत ज्यादा अच्छा है और उसके पीछे कई सारी लड़कियां भी आएंगी। मुझे प्रॉफिट और लॉस के बारे में फिक्र ना करते हुए अपनी जेन्युइन जेनरसिटी दिखानी होगी। मुझे चैन चैंगन को कभी भी एम्बैरेस नहीं करना है। चैन कहता है, और वो लड़की है। वो तीनों एक साथ कहती है, कोई जरूरत नहीं, हम सभी को मालूम है। सिस्टम कहता है, होस्ट ये तुमने कैसे किया? चैन कहता है, तुम यही तो चाहते थे। जब तक इनको लगता रहेगा कि ये रियल गर्लफ्रेंड है, इनके बीच में कोई भी फाइट नहीं होगी। ये तो पहला पड़ाव है। अभी मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को मेरी पावर का एक टेस्ट हो। वहीं बाहर लिंग बाओ कहती है, मास्टर मुझे सब समझ में आ गया। इसका मतलब लिंग बाओ आपकी फेवरेट है। वहीं फॉक्स डीमन और नाच रही थी। मास्टर मुझे पता चल गया, फॉक्स डीमन आपके लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं बाइयो भी कह रही थी, सीनियर मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे इतना चाहते हैं। वहीं डेमंस अपने मन में कहने लगे, ये इन लोगों को क्या हो गया। वहीं क्यूशु के कॉन्टिनेंटल टेम्पल में कुछ इमोर्टल्स आ गए और वो लोग थे एनवॉय ऑफ गॉड ऑफ हेवन काइकी और दूसरा था टूली। वो फीमेल एनवॉय कहती है, मुझे याद था कि जो क्यूशु कॉन्टिनेंट है वो एक लैंड था बिना मास्टर का, लेकिन ये ओरा ये साफ साफ बताता है कि इसका भी एक ओनर है और इस ओरे से पता लगता है कि जो इस जगह का ओनर है वो लोअर वर्ल्ड का है। क्यूशु कॉन्टिनेंट की सैंपल स्पिरिट बाहर आओ, ऑर्डर को सुनो। वहां पर बिजली कड़कने लग गई और वो कहती है, कौन है पागल जिसकी इतनी हिम्मत मेरे टेंपल में चिल्लाए। उसके अटैक को उस गॉड अनवॉय ने आसानी से रोक लिया। वो स्पिरिट अपने मन में कहने लगी, इतनी आसानी से रोक लिया, मैं तो अपने आप को बेवकूफ बना रहा था। वो हेवनली डाओ और ज्यादा प्रेशर डालने लगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। गॉड अनवॉय कहता है, आखिरकार बस एक छोटे से हेवनली डाओ, क्या तू इतना वर्दी भी है, तू हमें बुली कर सकता है डिवाइन एनवॉय को। और वो हेवनली डाओ बिल्कुल छोटा सा हो गया। वो डर के कहने लगा, गॉड सामा। हेवनली डाओ अपने मन में कहने लगा, आज से पहले कोई भी डिवाइन एनवॉय नहीं आया क्यूशु टेंपल में, तो किसे मालूम था आखिरकार कोई आ जाएगा आज। गॉड एनवॉय कहता है, तुम दोनों हो हेवनली डाओ और टेंपल स्पिरिट, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम चुपके से अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर लोगे? क्या तुम रेबल करना चाहते हो? तुमने गॉड एनवॉय को अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज करने के बाद रिपोर्ट क्यों नहीं करा? हेवनली डाओ घबरा गया। वो कहने लगा, लॉर्ड गॉड एनवॉय मैं रेबल नहीं करना चाहता, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे मारेगा। दूसरी गॉड एनवॉय कहती है, आखिरकार लोअर वर्ल्ड के लोगों से क्या डरने की जरूरत, मैं तुम्हें क्विकली ऑर्डर देती हूँ, उस बंदे को खत्म कर दो और किसी और गॉड को अपना मास्टर बना लो, नहीं तो तुम्हें मालूम भी नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हेवनली डाओ कहने लगा, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने ऐसा करा तो क्यूशु जो मेनलैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यूशु ओरिजिनली लैंड ऑफ बारबेरियंस था, अगर ये अपना लेग को और ज्यादा लॉस करेगा तो ये लैंड ऑफ पॉवर्टी हो जाएगा। हेवनली डाओ अपने मन में कहने लगा, तुम लोग मजाक कर रहे हो, वो चैन चैंगन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं उसको धोखा दिया तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा और तो और वो मुझे अच्छे से ट्रीट भी करता है। अगर मैंने मास्टर को चेंज करा तो मुझे क्या लगता है कि वो चैन चैंगन से बढ़िया होगा। गॉड एनवॉय कहता है, यहाँ की तो टेंपल स्पिरिट भी बेकार है, लोअर वर्ल्ड के बंदे ने इसे इतना मारा कि उसका पालतू बन गया है। कनेक्टेड, ये तुम्हारी चॉइस है, इसे रिग्रेट मत करना। ये एंट्री कार्ड स्टारफील्ड कंपटीशन का। हेवनली डाओ कहता है, स्टारफील्ड कंपटीशन? लेजेंड ने कहा है कि ये स्टारफील्ड कंपटीशन बहुत ज्यादा क्रूल है और जो भी इसके अंदर पार्ट लेता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर मारा जाता है, और अगर किस्मत से वो लोग जीत भी गए तो गॉड्स उन्हें अपना खिलौना बना लेते हैं।